नमस्कार। आज हम लोग कल जैसा कि हमने कहा था जो पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं और ये आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। आजकल के एक एग्जाम में एक पैटर्न प्रारंभ हुआ है जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह इन डेप्थ पूछे जा रहे हैं। वह सुपरफिशियल या मेमोरी लेवल का प्रश्न नहीं रह रहा है, वह आपकी समझ पर आधारित प्रश्न आता है। तो इतिहास जानने के स्रोत के बारे में जानकर हम एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करें तो इसे मुख्य रूप से दो भाग में बांटा जाता है, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत को आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत एक व्यापक स्वरूप है इसका, तो इसे भी कई भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसे मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, तीसरा है विदेशी विवरण। जो विदेशी भारत में आए उनके द्वारा जो लिखे गए विवरण है उन चीजों को हम लोग देखते हैं। प्रथम धार्मिक साहित्य। अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो वेद, यह प्राचीन वांग्मय है, सबसे पुराना। अगर कहें विश्व के इतिहास में अगर प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो वह वेद है, भारतीय वेद है। भारत में मुख्य रूप से 4 वेद है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। और प्रत्येक वेद के अपने उपवेद भी हैं। धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, आयुर्वेद है, शिल्प वेद है। इस तरीके से प्रत्येक वेद के अपने अपने उपवेद भी हैं। ऋग्वेद, फिर इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे। उसके बाद वेद, यह मुख्य रूप से जो वैदिक काल है उस समय के विषय में जानने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास जानने के लिए ये बहुत उपयोगी है वेद। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे कि गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, है ना। तो ये सब ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये भी वैदिक साहित्य को या वैदिक काल के इतिहास को जानने में एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगर देखें नेक्स्ट तो उपनिषद। उपनिषद वैसे कहें तो उपनिषद 108 हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद जो है 108 है, लेकिन इसमें से जो प्रमुख हैं वह 11 हैं। 11 प्रमुख है। उपनिषद जो है कितने प्रमुख हैं? इसमें से 11 प्रमुख उपनिषद है। तो हम आगे देखते हैं उपनिषद, जिसमें ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, मुंडको उपनिषद, है ना, छांदोग्य उपनिषद, ये सब प्रमुख उपनिषद ग्रंथ हैं जिसमें ईश्वर और आत्मा के बारे में जिक्र है। और यह एक तरीके से कहें तो यह फिलोसफिकल ग्रंथ है जो जीवन के बाद का जो जीवन है, जीवन के बाद का जीवन यानी आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब प्रश्नों का उसमें तार्किक विवेचन किया गया है। वेदांग, वेदांग वेदों के अंग हैं। वेदांग, वेदांग मुख्य रूप से 6 हैं, जिसमें है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त। उसके बाद देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य जो है 2 हैं, महाकाव्य रामायण और महाभारत, 2 प्रमुख महाकाव्य हैं। उसके बाद अगर देखें तो पुराण, पुराण 18 पुराण है। 18 पुराण, महाकाव्य और वेद का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। उनके उनके जयंती पर हम लोग गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। तो पुराण 18 है, जिसमें से ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सब प्रमुख पुराण ग्रंथ हैं। जिसमें कुछ राजाओं के, कुछ ऐसे पुराण हैं जिसमें ऐतिहासिक कुछ राजाओं के का वंशावली भी उससे प्राप्त होता है, जिससे भारतीय प्राचीन इतिहास पर एक प्रकाश पड़ता है। इसलिए ये सब प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ भी कई हम लोग जानते हैं, जैसे कि मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है। ये सब स्मृति ग्रंथ है जो भारतीय समाज का विधि विधान कैसा रहा है उन चीजों के विषय में या कैसा होना चाहिए उस तात्कालीन समय के विषय में एक समाज को एक दिशा देने का, एक नीति नियम पर आधारित एक कैसे सभ्य समाज का निर्माण हो, तो इस दिशा में वह एक प्रयास था स्मृति ग्रंथ। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गए वैदिक साहित्य जिसकी हम चर्चा किए। अब देखते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य। उस समय एक प्रमुख धर्म बौद्ध
बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, उसके अलावे भी आजीवक संप्रदाय थे, लेकिन बौद्ध और जैन एक प्रमुख धर्म रहा है, तो उसके साहित्य के विषय में भी जानना आवश्यक होता है जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में मुख्यतः जो है त्रिपिटक ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें त्रिपिटक में कह सकते हैं अभिधम पिटक है, विनय पिटक है और सूत्र पिटक है। इसे त्रिपिटक कहा जाता है। जातक कथा है, तो ये सब जातक कथा जिसमें भगवान बुद्ध के 100 पूर्व जन्म की कहानियां हैं। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ये सब है। अगर जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में अंग 12 अंग हैं, उपांग 12 उपांग हैं, प्रकीर्णन प्रकीर्णन जो है 10 हैं, छेद सूत्र 6 हैं, मूल सूत्र 4 हैं। इसी तरीके से ये सब सूत्र ग्रंथ जो है ये बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। वैसे अगर भगवती सूत्र की बात करें और इधर हम अगर बहुत साहित्य में अंगुत्तर निकाय की बात करें, जिसमें कि 16 महाजनपद, उस समय जो महाजनपद कालीन समाज रहा है, तो 16 महाजनपद के नाम का जिक्र आता है जो भगवती सूत्र और इधर बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जिक्र है। तो इस तरीके से हमने देखा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो वैदिक साहित्य है, वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, इस तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषद है, उपनिषद में 108 है, उसमें प्रमुख 10 है, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, तैतरीय उपनिषद और वेदांग, जिसमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद ये सब है। इसी तरीके से पुराण 18 है, जैसे कि मैंने कुछ आपको बताया नाम, मार्कंडेय पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ठीक है। इस तरीके से महाकाव्य 2 हैं जो भारत में बहुत ही प्रमुख धार्मिक ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं, रामायण और महाभारत। स्मृति ग्रंथ है जिसमें हमने याज्ञवल्क्य स्मृति कहा, मनु स्मृति कहा, जिसमें पराशर स्मृति कहा। तो सबसे प्रमुख जो है उसमें मनु स्मृति को माना जाता है और सबसे प्राचीन भी माना जाता है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और जातक कथा, ये सब प्रमुख ग्रंथ हैं। उसके बाद जैन साहित्य में अंग 12 हैं, उपांग 12 है, प्रकरण 10 हैं, छेद सूत्र 6 है, मूल सूत्र 4 है, ठीक है। तो ये सूत्र ग्रंथ जैन साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है यानी कि ऐसा, उसको लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं, जो धर्म से जिसका वास्ता नहीं है। ऐसे ग्रंथ भी बहुत लिखे गए उस वक्त, उस प्राचीन इतिहास के ऐतिहासिक काल में। तो जो उसमें बहुत सारे प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें प्रमुख है अर्थशास्त्र। कौटिल्य चाणक्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। चाणक्य एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुए। आज भी अर्थशास्त्र में जो मंडल सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें कौन शत्रु होगा, कौन मित्र होगा और दुर्ग की जो चर्चा की गई है ना, विदेश नीति में आज भी मंडल सिद्धांत का प्रयोग होता है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो ये सब आज भी जो है कौटिल्य चाणक्य नीति के नाम से हम लोग जानते हैं। उनकी नीतियां कितनी प्रसिद्ध रही है। तो अर्थशास्त्र, वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। तो ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। वैसे कौटिल्य के नाम की बात करें तो कौटिल्य के कई नाम हैं। कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चांडिल के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उनके उपनाम है। कौटिल्य, उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र बहुत ही प्राचीन भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, वृक्षकटिकम, मालविका अग्निमित्र, ये सारे ग्रंथ जो है कालिदास अपने समय के प्रसिद्ध नाटककार थे और उनकी द्वारा लिखी गई किताबें बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं आज भी। तो मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, है ना, मालविका अग्निमित्र, ये सारे ग्रंथ जो है कालिदास के द्वारा रचित है। कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि रघुवंशम किनके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कई बार मेघदूतम यानी कि मेघदूतम ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया, ये प्रश्न तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आजकल इन डेप्थ पूछा जा रहा है। जो मेघदूतम में किस तरह की कहानियां हैं, किस तरह के नाटक हैं, वह प्रेम पढ़ने पर आधारित है। तो इन चीजों, बादल के माध्यम से प्रेमी प्रेमिका को संवाद भेजने का कार्य करते हैं। तो ये सब उसमें बातें हैं, तो थोड़ी बहुत वो भी जाननी हम लोगों को जरूरी हो जाती है। अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद, ये इन पुस्तकों की रचना की। वैसे बुद्धचरित को जो बौद्ध धर्मावलंबी है, तो उनके लिए बौद्ध धर्मावलंबी का रामायण भी ग्रंथ भी कहा जाता है।
बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध चरित्र जो है अशोक घोष द्वारा रचित यह बौद्धों का रामायण के नाम से भी जाना जाता है। भारवी ने किराता अर्जुनियम नामक ग्रंथ लिखा। दंडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। वान भट्ट कृत हर्षचरित है। बिल्हन कृत विक्रमांक देव चरित्र। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में मिलते हैं, प्राचीन इतिहास के एक प्रमुख स्रोत के रूप में है, जो उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति किस तरह की थी, किस तरह की परंपराएं चलती थी, किस तरह के लोगों की आस्थाएं थी, इन सब के विषय में पर्याप्त प्रकाश पाता है। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हम लोगों ने देखा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। कालिदास के द्वारा कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम ये ग्रंथ लिखे गए। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद ये ग्रंथ अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। किराता अर्जुनियम भारवी के द्वारा लिखा गया। 10 कुमार चरित्र दंडी के द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया। वान भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया। बिल्हन द्वारा विक्रमांक देव चरित्र लिखा गया। तो इसके अतिरिक्त हम देखते हैं विदेशी विवरण। कई बार क्या होता है, जब हम इतिहास को जानने समझने का प्रयास करते हैं, उस क्रम में जो यदि किसी राजा के विषय में किसी कवि ने, उसके राजकवि ने कुछ लिखा, तो वो चीजें कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाती है। तो उस साहित्य को इतिहास के नजरिए से देखने के लिए या उसके प्रमाण के लिए उस अतिशयोक्ति जो कही गई है उन बातों को किनारे करने के लिए कई बार विदेशियों के द्वारा जो विवरण लिखे जाते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों को भी हम लोग देखते हैं और उस आधार पर एक प्रमाणिक इतिहास बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें विदेशी विवरण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो विदेशी विवरण, जो विदेशी आक्रमणकारी प्राचीन काल से जो भारत पर आक्रमण होता रहा, भारत के पश्चिमोत्तर भाग से, क्योंकि भारत 3 तरफ से, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो 3 तरफ से यह समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से यह हिमालय पहाड़ द्वारा संरक्षित है। तो एक पश्चिमोत्तर का भाग जहां से भारत का विश्व के साथ पैदल रेशम मार्ग के माध्यम से वो एक जुड़ाव था, जिससे व्यापार भी होता था और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है, साथ ही कुछ आक्रमणकारी भी आते हैं। तो उसमें जैसे कि यूनानी सर्वप्रथम आए, तो उसमें हम लोग देखते हैं यूनानी जो आए तो उनके द्वारा जो भारत से जो संबंध, सांस्कृतिक या व्यापारिक जो संबंध स्थापित हुए, तो उस समय बहुत कई इतिहासकार भारत आए, जिसमें प्रमुख रूप से हेरोडोटस, टीसियस, मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई किताब है इंडिका, वो बहुत प्रसिद्ध है। कई एग्जामों में पूछा भी जाता है कि इंडिका किसके द्वारा रचित है, तो मेगास्थनीज के द्वारा, जिसमें भारत में उस पुस्तक में ऐसा बताया है मेगास्थनीज में 7 तरह की जातियां थी, जबकि यह बहुत सत्य नहीं है, लेकिन इस तरह की कई यह टॉलमी इन सब के द्वारा जो इतिहास लिखे गए या यात्रा विवरण लिखे गए, तो उसमें क्या है, कई बातें उन्होंने सुनी सुनाई बातें लिखी, तो जिसके कारण बहुत सारी उसमें त्रुटियां भी हैं, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण है जो उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को, आर्थिक जीवन को किस तरीके से वो देखते थे। उसके बाद चीनी विवरण, चीनी यात्रियों के द्वारा जो भारत के संदर्भ में लिखा गया, वो एक महत्वपूर्ण यह कह सकते हैं यह प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है, जिसमें फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आया और इत्सिंग उसके बाद आया। उसके बाद तारनाथ, तिब्बत का एक यात्री तारानाथ। इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे मध्यकालीन इतिहास जब अध्ययन करेंगे तो उस समय हम देखेंगे कई अलबरूनी आया और भी कई इतिहासकार आए, तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। तो अरब से भी आए और भी अन्य देशों से, मोरक्को से भी आए, मोरक्को से इब्न बतूता आया, तो इस तरीके से और भी यात्रियों को देखेंगे, लेकिन एक प्राचीन इतिहास के रूप बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें विदेशी विवरण में यूनानी जो भी थे, हेरोडोटस, टीसियस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी, इन सब इनके द्वारा जो लिखा गया है वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। चीनी यात्री मुख्य रूप से फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग और तिब्बत से तारानाथ, तो ये सब विदेशी यात्री जिन्होंने अपना भारत के यात्रा के दौरान जो अनुभव किया और उन्होंने उसके विषय में लिखा, यह एक महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक स्रोत है। तो ये एक प्रमुख स्रोत है। तो आज हम लोगों ने देखा साहित्यिक स्रोत, जिसमें धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, विदेशी विवरण, यह साहित्यिक स्रोत को 3 भाग में बांटा गया और बारी से हमने देखा जो धार्मिक साहित्य में वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य हमने देखा। फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य में अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित, कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित,
मेघदूतम रघुवंशम द्वारा, बुद्धचरित सौंदरानंद और सुघोष द्वारा रचित, किरातार्जुनम भारवी द्वारा रचित, 10 कुमार चरित दंडीकृत, मुद्रा विशाखा दत्त द्वारा रचित, बाणभट्टकृत हर्षचरित, बिल्हनकृत विक्रमांक देवचरित। इसी तरीके से विदेशी विवरण में हेरोडोटस, टीसीएस, मेगास्थनीज, टॉलमी, और चीनी विवरण में हम फाहियान, हैंसान, त्से और तिब्बत से आए हुए यात्री तारानाथ के संदर्भ में पढ़ा। तो आज हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत को कवर किया। कल हम लोग इसी प्रकार हम लोग पुरातात्विक स्रोत को कवर करेंगे। तो इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार। फिर हम कल मिलते हैं। उससे पहले एक बार पुनः आग्रह, जो आपको यह हमारे द्वारा जो यह आपके उत्थान के लिए प्रयास किया जा रहा है, यह अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो ज़रूरतमंद हैं, जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, उन तक पहुँचाएँ, उनको शेयर करें। और अंतिम में एक हम यह पैटर्न बनाना चाहते हैं, जो प्रत्येक क्लास के समाप्त होने के बाद एक आपको एक मोटिवेशनल लाइन आपको हम बोलेंगे। तो इसी क्रम में हम आपको उत्थान से संबंधित एक मोटिवेशनल लाइन है कि यदि चाहते हो तुम अपना उत्थान, भागो मत रण छोड़, करो संग्राम। भागो मत रण छोड़, करो संग्राम। नमस्कार।